हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो खबर मिल रही है वो यूएसए से मिल रही है। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले 3 महीने से जो है उछल कूद कर रहा है। और उछल कूद ये कर रहा है कि देखिएगा, पहले तो टैरिफ के रेट लगा के कार्ड लेके घूमता रहा और सभी कंट्री के लिए अलग अलग रेट उसने डिसाइड कर लिए। उसके बाद सब के साथ निगोशिएशन करने के लिए तैयार हो गया और 1 अगस्त की डेट उसने बढ़ा दी। अब भारत की भी जो टैरिफ के मामले में जो डील थी वो जो है अधर में लटक गई थी और जो डेलीगेट्स थे वो इंडिया वापस आ गए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक ट्वीट किया है और जिसके माध्यम से वो 25% टैरिफ लगाने की बात बोल रहा है। लेकिन उसके पीछे जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, जियो पॉलिटिकल चीज़ें जो है थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और वो एक अलग लेवल पर जाके ही सेटल होती हैं। लेकिन हम उसमें से कुछ छोटी मोटी बात जो है आपके साथ कर लेते हैं। तो देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ में लिखा और टैरिफ की जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले उसने लिखा कि देखिएगा, याद रखिए कि इंडिया जो है उसका एक फ्रेंड है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद वो कह रहा है कि जो टैरिफ है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है और हम ये कहें कि वर्ल्ड में जो हाईएस्ट हैं उस कैटेगरी के अंदर इंडिया में टैरिफ है। उसके बाद वो कहता है कि भाई तुम रशिया से ना मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदते हो, रशिया से तेल खरीदते हो और चाइना भी खरीदता है। इसका मतलब है कि इस बात से रंजिश दिख रही है कि उसको एक रंजिश है कि भाई तुम चाइना से और रशिया से क्यों लेते हो। और चाइना और इंडिया जो है दोनों रशिया से लेते हैं और इसके बारे में आपने देखा 15-20 दिन पहले भी इसी तरीके की जो धमकी भरे स्वर जो है यूरोपियन यूनियन से आए थे। लेकिन भारत ने उसको नज़रअंदाज कर दिया था और कहता है कि तुम रशिया की हेल्प कर रहे हो, उससे यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। और भारत सरकार बहुत बहुत बार बोल चुकी है कि भाई उसकी अपनी एनर्जी नीड्स है और उसको जहाँ पे सूटेबल होगा वहाँ पे से वो लेगी। लेकिन देखिएगा, जो खबरें यहाँ से आई तो ये पूरी की पूरी जो है ताना बुना बुना गया है कि रशिया से क्यों ले रहे हो। यानी कि रशिया की और यूएसए की तो देखिएगा टसल सदियों से चली आ रही है। तो उसके बीच में एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई रशिया जो है इंडिया के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहा है और जब भी इंडिया में बुरा वक्त आया तो रशिया ने जो है साथ दिया है। तो इंडिया देखिएगा साथ तो छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डिप्लोमेसी काम करेगी। लेकिन उसके बाद उसने कहा जी 25% टैरिफ लगा दिया और साथ में एक जो नई शब्द जोड़ा है, प्लस ए पेनल्टी फॉर द अबव। यानी कि ऊपर के लिए, यानी कि तुम रशिया से संबंध रख रहे हो, पेनल्टी भी लगाऊंगा मैं। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 1 और 1 तारीख से। तो देखिएगा, इस पूरी खबर के अंदर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ट्रंप को टैरिफ से ज़्यादा जो है रशिया से प्रॉब्लम है। अगर हम रशिया से तेल नहीं ले रहे हो तो हो सकता है 2-4% कम हो जाती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि एक प्रेशर वाली पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे चल रही है। अब हम इसके तह में ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम चलते हैं अपनी मार्केट की तरफ। तो मार्केट में किस तरीके का रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिएगा, ये जो पहले भी जब अप्रैल 2 को अनाउंसमेंट हुई थी तब हम 26% कैटेगरी में थे, 26% टैरिफ लगेगा। अब वो 25 हो गया। तो अभी देखिएगा, इसमें निगोशिएशन चलेंगी, लेकिन अभी टाइम भी जो है ये खबर जो है असर डालेगी। तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा ज्वेलरी के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर और जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उस तरीके की जो बिजनेस है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनी हैं उनका असर जो है देखने के लिए मिल सकता है। ज्वेलरी में आप जैसे टाइटन या कल्याण ज्वेलर्स, इस तरीके की कंपनी। इसी तरीके से आप वैभव ग्लोबल जैसी कंपनीज, उनके ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। टेक्सटाइल के अंदर जो कंपनी उन पे हो सकता है। और देखिए, इसमें स्पेसिफिकली फार्मा के बारे में बात नहीं की गई है। अगर फार्मा भी इसमें इंक्लूड होता है तो फार्मा के लिए बहुत बड़ा डैमेज है, क्योंकि इंडिया की जो जेनरिक फार्मा है और इवन जो ब्रांडेड है उसका बहुत बड़ा बिजनेस जो है इंडिया की जो टॉप मोस्ट जो कंपनीज़ हैं उनका तकरीबन 30 से 50% तक जो है जो एक्सपोर्ट है वो यूएस से कोई होता है। तो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूएस से आता है। तो कुल मिलाकर वहाँ से एक अच्छी रिलाइजेशन भी होती है। तो अगर ये फार्मा भी उसमें इंक्लूड होता है तो थोड़ा ज़्यादा डेंट जो है हमारे लिए पड़ सकता है। आप गिफ्ट निफ्टी देखिएगा, इस खबर के बाद तकरीबन 152 पॉइंट जो है नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है।
जहाँ तक डेटा अगर हम देखें तो FIIs ने अपने डेटा थोड़े से समेटे तो हैं। देखिएगा आज के अगर डेटा में देखें तो FIIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, चाहे निफ्टी की बात करो चाहे बैंक निफ्टी की, बट बहुत माइनर सेल किए। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आज FIIs ने 24,671 जो है जो डेटा है, ये डेटा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैच नहीं कर रहा जो डेटा था ये आज का है या डेटा ठीक है। और आज जो है 24,671 ये जो कॉल्स हैं ये इन्होंने बेची, यानी कि ऊपर की तरफ जो है FIIs ने मंदी बना दी, यानी कि और कॉल बेच दी और नीचे पुट भी बेच दी, यानी कि पुट भी बेच दी, यानी कि जो थोड़ी सी पोजीशंस जो उन्होंने पुट की खरीद रखी थी वो हल्की कर ली, लेकिन फिर भी 1.5 लाख पुट है। तो अल्टीमेटली नेट ऑप्शंस के अंदर अभी भी उनकी मंदी बनी हुई है। प्रो के अंदर अगर हम देखें तो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स के अंदर आज जो है यहाँ पर कॉल जो है बेची गई है प्रोप्राइटरी के द्वारा, और उसके अलावा उन्होंने पुट भी बेचे, लेकिन फिर भी नेट पुट जो है बनी हुई है। और इंडेक्स ऑप्शंस भी आज बेच के गए। तो अल्टीमेटली अभी भी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में नेट मंदी बनी हुई है, लेकिन क्लाइंट ने बहुत बड़ी भयंकर तेज़ी कर रखी है। और तेज़ी इतनी है कि आप देखेंगे कि जो ये जो टेंशन में जो पुट है ये आ सकती है, जो 3.78 लाख पुट्स है जो बेच रखी हैं, ये टेंशन क्रिएट कर सकती हैं क्लाइंट के लिए, यानी कि जो स्पेशली इसमें ज़्यादातर रिटेलर्स जो है इंक्लूड होते हैं। तो डेटा जो है वो अगर हम देखें तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो शायद सेलिंग कल करते हुए नज़र आए। और यहाँ पर एक क्लाइंट की जो पोजीशंस, क्योंकि लास्ट दिन ना ऑप्शंस के प्राइस बहुत कम होते हैं, तो जो भी कॉल या पुट के भाव हैं बहुत तो छोटे प्राइस होंगे, बहुत कम। लेकिन अगर क्योंकि जब उसके अंदर चेंज आएंगे, जो चेंज आएंगे तो आप ये समझिएगा कि आपको थीटा डिके भी बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि लास्ट के दिनों में, लेकिन वोलेटिलिटी के अंदर अगर बड़े मूव्स आते हैं तो छोटे से प्रीमियम बहुत बड़े हो जाते हैं। तो छोटे प्रीमियम जब बड़े होते हैं तो ऑप्शन सेलर को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो पुट राइटर जो है कल ये देखना पड़ेगा कि जो क्लाइंट हैं उनकी जो पुट राइटिंग हो रही है वो कल कहीं फंसती हुई नज़र ना आए। अगर डेटा देखें तो आज FIIs ने कुछ खास नहीं बेचा, 850 करोड़ बेचा है, DIs ने 1829। तो कल एक बड़ी वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिलेगा। अब हो सकता है कि DIs कल 6-7 हज़ार करोड़ से ऊपर बाय करे, हो सकता है 6,000 से 10,000 तक DIs कर जो है बाय करे। अब देखना पड़ेगा अगर FIIs भी इसी तरीके से 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास की अगर सेलिंग करेंगे तो एक वोलेटिलिटी होगी। और दूसरी बात क्या है कि जो रिटेल पब्लिक है वो भी इस खबर के ऊपर रिएक्ट कर सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर भी आने की उम्मीद है जहाँ पर कि बाज़ार थोड़ा ठीक हो सकता है। आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, तो रात को जो है वो फैसला लिया जाएगा। अगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो जाता है तो शायद इस न्यूज़ का असर थोड़ा सा कम होता हुआ आपको नज़र आए। जहाँ तक बात करें जो हैवी वेट्स जो शेयर्स हैं जैसे इन्फोसिस और ICI और इसके अलावा HDFC बैंक, तीनों के जो ADRs हैं वो तकरीबन 1% माइनस में ट्रेड कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो डेटा है उसके हिसाब से तो हमने बात कर ली कि भाई जो FIIs ने जो ऑप्शंस बनी हुई हैं और प्रो की जो पोजीशन बनी हुई वो भयंकर मंदी की बनी हुई है। जहाँ पर क्लाइंट की बात करें तो उसने एक ज़्यादातर पोजीशन तेज़ी की बना रखी है, वो ऑप्शन सेलर है तो उसने ऑप्शंस दब के बेच रखी हैं और पुट के अंदर एक अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे बात करें निफ्टी का, जो मूव था वो न्यूट्रल था, लेकिन 2 दिन से एक चीज़ देखने के लिए आ रही है कि निफ्टी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के सामने आउट परफॉर्म कर रहा है। अब निफ्टी ने जो है आउट परफॉर्म किया पिछले 2 दिनों में, लेकिन इन सब के साथ बैंक निफ्टी पिछले 2 महीने से आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग का जब सेशन मिले कल, जिसकी काफ़ी अच्छी संभावना बनती है, वो शायद बैंक निफ्टी स्टॉक्स में ICICI और HDFC बैंक, क्योंकि इन दोनों शेयर्स ने काफ़ी संभाल रखा है बाज़ार को। अगर इन दोनों में अगर सेलिंग होती है तो निफ्टी बैंक में एक सीवियर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, साथ में वो निफ्टी में भी मंदी गहरा सकती है उस कारण से। और जहाँ तक बात करें इस डील का जो टैरिफ वाली है, हालांकि हमारे GDP में बहुत बड़ा असर नहीं है, 0.7% है हमारी टोटल GDP का, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है होता हुआ नज़र आ सकता है। निफ्टी 50 की 1 डे के चार्ट में भी अगर हम देखें तो ये जो ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर बना था वहाँ से
अभी हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि ऊपरी साइड में जो है अप साइड थोड़ी सी कैप्ट है, जैसे कि हमने परसों की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें तो एक जो पहली सपोर्ट आती है वो 24,500 की है, और आज जो बाजार बंद हुए हैं वो 24,855 पर हुए हैं, तो तकरीबन यहाँ से 350 पॉइंट दूर है। लेकिन उसके बीच में भी जो है अगर हम देखें तो जो कल जहाँ पर बाजार ने लो लगाया था उन लोज के आसपास भी जो है बाजार एक बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर 24,500 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, शायद वो ब्रीच ना हो इस न्यूज़ के बावजूद भी, और क्लोजली जो है आपको 24,500 को देखना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर बाजार जाते हैं तो बाउंस आने की संभावना है, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कटते भी हैं, मान लीजिएगा यूएस काटता है, तो शायद एक पॉजिटिव आउटकम होगा, क्योंकि एक ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसका असर जो है सभी असेट्स क्लास पर बढ़ता हुआ मिलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कटता है तो बिटकॉइन और गोल्ड के अंदर भी आपको तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अब निफ्टी 50 के अगर हम मंथली के चार्ट पे, क्योंकि देखिए कल मंथ की क्लोजिंग हो रही है, मंथ की क्लोजिंग है कल 31 तारीख है, और मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो कैंडल बन रही है मंथली चार्ट के ऊपर, अगर ये कैंडल एम पैटर्न की तरफ बढ़ती है, जिसकी काफ़ी अच्छी संभावना है, अगर ये एम पैटर्न की तरफ बढ़ती है तो ये एक सीवियर पेन हो सकता है। अगर कल की कैंडल अगर क्लोज होती है 24,400 पर, तो एक सीवियर पेन मंथली कैंडल पर बनता वो नजर आएगा, क्योंकि पूरे मंथ का क्लोज जो है अगर 24,400 पर अगर हो जाता है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि 24,500 की सपोर्ट है, लेकिन फिर भी 24,500 पर भी क्लोज होता है तो निफ्टी एक वीकनेस के साथ जो है आगे भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। जहाँ तक बात करें लार्सन के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट थे कल, उसका असर जो है आज निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर में देखने के लिए। HDFC बैंक रिजल्ट के बाद थोड़ा सा अपने आप को संभाले हुए, बट मुझे लगता है कि अब शायद इसमें भी कल प्रॉफिट बुकिंग का दिन आपको देखने के लिए मिल सकता है। भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, मारुति सुजुकी प्लस में थे। टाटा मोटर, रिलायंस, ICICI बैंक में एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। रिलायंस में अच्छे रिजल्ट के बावजूद जो है एक सेलिंग जो है रिजल्ट के बाद से चल रही है और काफ़ी करेक्ट हो भी चुका है। और बजाज फिनसर्व में भी अब थोड़ी सी करेक्शन थी, और जो बजाज की कमेंट्री थी बजाज फाइनेंस की, जिसकी वजह से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी बैंक में देखिए कोई चीज़ खास गिरावट थी नहीं, मात्र 71 पॉइंट्स का, और एक पूरे रेंज में जो है पूरे दिन भर घूमता रहा बाजार। निफ्टी बैंक ने अभी ऊपरी लेवल का जो रिजेक्शन है वो दिया नहीं है, लेकिन अगर 55,800 के नीचे बाजार रेगुलरली क्लोज होते हैं तो देखिएगा 55,500 पर एक सपोर्ट बनती है मेजरली। अगर 55,500 के नीचे अगर बाजार जाके क्लोज हो गए तो आप ये समझिएगा कि एक दूसरी रेंज के अंदर बाजार आ जाएगा। फिर जो है बाजार का जो नई रेंज बनेगी वो 54 से 56 की बन जाएगी। तो अगर 55,500 के नीचे बाजार बंद होता है तो मुझे लगता है 55,500 एक मेजर सपोर्ट है, लेकिन ये ब्रीच हो सकती है तो बाजार 55,150 तक भी ट्रेड करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऊपरी लेवल पर अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर बस जो है वो 56,380 के आसपास तक के जो है लेवल्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, और आज के हाई भी 300 की लाइन में ही थे। निफ्टी बैंक का अगर 1 मंथ की कैंडल को अगर हम देखें तो एक क्लियर देखिएगा निफ्टी की तरह ट्रेंड नहीं है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर ये कैंडल रेड बनती है तो अभी हाल फिलहाल में तो कोई रिस्क नहीं है, बट अगर ये कंटिन्यूएशन में एक वीकनेस बनती है तो फिर एक चिंता की बात हो सकती है, और फिर बाज़ारों के अंदर जो मेजर सपोर्ट एरिया आता है वो 52,000 पर बनता है, तो वहाँ वो अभी काफ़ी दूर है। तो अभी देखिएगा निफ्टी बैंक में उतनी वीकनेस नहीं है जितनी निफ्टी के अंदर एम पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है मंथली कैंडल पे। और मंथली कैंडल पर अगर हम देखें निफ्टी बैंक में तो ऐसा अभी कोई खास टेंशन वाली चीज़ दिख नहीं रही है। हाँ, बट एक रेड कैंडल के साथ शायद हम निफ्टी बैंक को क्लोज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन भी आज एडवांस वाले ही ज़्यादा थे। ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का तो न्यूट्रल है, थोड़ा सा स्लाइटली आपको ऐसा लगेगा कि ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ जा रहा था पिछले काफ़ी समय से, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कल लास्ट एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा पेन हो निफ्टी के सामने। निफ्टी के अंदर जो है पोजीशन 0.78 पे, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल टाइप पोजीशंस है, तो निफ्टी में सेलिंग बनने की संभावना भी बनती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि भाई फेड की जो मीटिंग है उसकी जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पे रात में
शायद आपको 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है उसकी खबर आपको पता चलेगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंज आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही जो है हमारे लिए काम का है। और बाज़ारों में देखिएगा हमारी पोजीशंस दोनों साइड बनी रहती हैं। बैंक निफ्टी में स्लाइटली जो है अभी हमारी मंदी की पोजीशन ही है और हम ये मान के चल रहे हैं कि 55,500 जो है, जैसा हमने कहा था, इस हफ्ते में शायद एक बार टच होता हुआ नज़र आए। और कल एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बने कि अगर जो है कोई इंटरेस्ट रेट कट होने की कोई न्यूज़ नहीं आती है तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन में क्या होता है कि ऑप्शंस के प्राइस बहुत कम होते हैं और बड़े प्लेयर्स ने जो पुट खरीद रखी हैं तो वो या जो कॉल खरीद रखी है तो वहाँ से जो है बड़ा मूव करने में उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनता है। तो हो सकता है क्योंकि पुट काफ़ी ज़्यादा खरीदी हुई हैं एफआईज ने, तो एक गैप डाउन जो है अगर बाजार चलता है फिर उसका एक फॉलो अप सेल आ जाता है तो फिर एक रिस्क क्रिएट हो जाता है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में भी आ रहा है कि भाई अगर ये टैरिफ बढ़ गया तो हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो कंपनी एक्सपोर्ट वाली हैं, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में, उन पर भी एक इम्पैक्ट होगा। तो एक जो है ब्रॉड बेस सेलिंग जो है बाज़ारों में देखने के लिए मिल सकती है और वो अगर होती है तो फिर जो मंदी करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो शायद थोड़ा सा और झोंक दे, मंदी जो नहीं भी करनी होगी उतनी मंदी झोंक दें, क्योंकि कल तो वो सौदे कट ही जाने हैं। तो कल सौदे काटने की वजह से हो सकता है कि जिन लोगों ने तेज़ी कर रखी है उनको ट्रैप किया जाए। हो सकता है कि वो मूव 1 या 2 दिन का ही हो, ज़्यादा लंबा असर उसका ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो खबर है ये हालांकि एडवर्स न्यूज़ है हमारे लिए, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा जो इम्पैक्ट रहे। पर हाँ 1-2 दिन जो है ज़रूर रिएक्ट आ सकता है। और दूसरी बात ये है कि देखिएगा हमारे बाज़ार अपने हाइज पे खड़े हैं और कोई बाज़ारों में कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आए जिन वैल्यूशंस को जस्टिफाई किया जा सके, और स्पेशली जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो हो सकता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो मार्केट है वो इंडेक्स के भी सामने कुछ ज़्यादा आपको देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर मैं तो यही बोलूँगा कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो निवेशक हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि भाई जो वैल्यूशंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है और अर्निंग ग्रोथ आ नहीं रही है। तो वो लेवल्स जो हैं शायद सस्टेन करना मीडियम टर्म में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है हमें। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।